के नेत्रों से जीवन के इन दृश्यों को देख लो। शक्तिहीन हो गए हो तुम। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। मरकट, परिणाम तो आज पूर्व निर्धारित है। मेरी ये दोनों भुजाएं ही तुम्हें परास्त करने के लिए पर्याप्त है। महाबली कहलाए जाने वाले मरकट इतने भयभीत हो गए मुझसे, युद्ध का प्रारंभ होने से पूर्व ही समर्पण कर दिया मेरे समक्ष। काका केसरी जी, अब आपके पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। निकालिए अपना राज मुकुट और रख दीजिए उसे यहाँ महानतम वाली के चरणों पर। स्वामी, मेरे पुत्र ने इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कैसे कर लिया? युद्ध के नियम और उनकी प्रथाओं को वाली अहंकारवश भूल गया है, जिन्हें हनुमान निभा रहा है। युद्ध से पूर्व योद्धा युद्ध भूमि को प्रणाम करता है। ओ, तो अभी भी तुम में मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है? तो ये लो, मेरे प्रहार से स्वयं की रक्षा करो। हे ईश्वर, हनुमान पहले ही अपनी सारी वरदानी शक्तियां दान कर चुका है। और उसकी शेष शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली में समाहित हो रही हैं। मेरे पुत्र की रक्षा करना ईश्वर। हे ईश्वर, इस मां की ममता की लाज रखना, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु।
यही हनुमान की शक्तियाँ उसके पास नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध कौशल जो मेरे पिताश्री ने मुझे सिखाया था वो अभी तक हनुमान नहीं भूला। मायावी दर्पण में बंधक सुग्रीव भैया की पीड़ा बढ़ती जा रही होगी। मुझे उन्हें वहां से शीघ्र मुक्त करना होगा। हनुमान, नारायण नारायण। हनुमान की वरदानी शक्तियां उससे पृथक हो सकती हैं, परंतु उसके आंतरिक बल से और अपने पिता के सिखाए द्वंद्व युद्ध कौशल से उसे कोई कैसे वंचित कर सकता है। हनुमान का जन्म एक पवित्र कार्य के लिए हुआ है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। संभव है ये बात अब वाली भी समझ जाए और रावण भी। महानतम बाली, मेरे दिए हुए अस्त्र का प्रयोग करिए। प्रणाम महाराज दशानन। आपके आदेशानुसार मैंने हनुमान की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। परंतु मात्र एक दिवस के लिए। एक दिवस ही पर्याप्त है। आज उसी वानर बालक की शक्तियों का प्रयोग करके आज रणभूमि में भेजूंगा इस ब्राह्मण को मैं। होगा उस वानर बालक का वध। ये क्या हो रहा है? मेरा मस्तिष्क अनियंत्रित क्यों हो रहा है?
असाधारण शक्तियां हैं उस मानव बालक की। उनका ऐसा प्रभाव एक ब्राह्मण को इतना बलशाली बना दिया। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है वरदानी शक्तियां इसने प्राप्त तो कर ली हैं, लेकिन इन वरदानी शक्तियों पर इसका वश नहीं है। लंकेश, इसकी बुद्धि और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं तो तब क्यों रहा हूं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है मेरे भीतर। रक्षा करो कोई मेरी, रक्षा करो कोई मेरी। रक्षा करो कोई मेरी, रक्षा करो, रक्षा। रक्षा करो मेरी, मैं तप रहा हूं, रक्षा करो मेरी। देवेश्वरी, सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा करने वाले को बुराई का प्रतिकूल फल ही प्राप्त होगा। इस ब्राह्मण ने रावण का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया है। हनुमान की शक्तियां दान में ले ली, परंतु उन शक्तियों को अपने भीतर समाहित करने योग्य शरीर और मस्तिष्क भी होना चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के पूर्व स्वयं को उस शक्ति के योग्य बनाना भी आवश्यक है, अन्यथा उस शक्ति से स्वयं की ही हानि होती है। अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हुई शक्ति उसी की ही शत्रु बन जाती है। शीघ्र ही इस ब्राह्मण को बाली की सहायता के लिए युद्ध भूमि में प्रस्तुत करो। उस दुष्ट वानर को परास्त किए बिना मेरी योजना सफल है। छोड़ो मुझे मरकट।
महानतम बालक, वो दुष्ट वानर बालक कोई चतुराई कर आपको कठिनाई में डाल सकता है। मेरा ये मायावी अस्त्र स्वीकार करिए। आवश्यकता पड़ते ही आपके हाथ में स्वयं ही प्रस्तुत हो जाएगा। मेरा अत्यंत विकराल तामस अग्नि अस्त्र है ये। इससे आप मायावी अग्नि, विनाशकारी शूल, भयानक राक्षस ऐसी घातक शक्तियां उत्पन्न कर उस वानर बालक का वध कर सकते हैं। सत्य कहा था लंकेश रावण ने। ये मरकट अवश्य ही कोई ना कोई चाल चलकर स्वयं का बचाव कर लेगा, परंतु अब उस मायावी अस्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। नारायण नारायण, हनुमान के लिए तो संकट और बढ़ गया है। वो अपनी समस्त वरदानी शक्तियां दान कर चुका है, परंतु वाली के पास देवराज इंद्र के वरदान के साथ साथ राक्षसों की मायावी शक्ति भी प्राप्त है। अब वो हनुमान पर और घातक प्रहार करेगा। नारायण नारायण। ये क्या? वाली भैया के हाथ में मायावी अस्त्र। प्रहार अच्छा था तुम्हारा मरकट, परंतु इस प्रहार को महानतम वाली की हार समझने की भूल मत करना। हाथ में तो मायावी अस्त्र है। इस मायावी अस्त्र का हनुमान सामना कैसे करेगा? हनुमान की अपनी शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली को प्राप्त हो चुकी है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। अधर्म युद्ध की पराकाष्ठा है ये। कल भी वाली ने असुरों की सहायता ली थी। ये मायावी अस्त्र नहीं, राक्षसी अस्त्र है। मुझे दुख है केसरी जी कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है और मैं विवशता से देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
कुछ क्षण के पश्चात ही ये बाढ़ तुम्हारे वक्षस्थल को भेद देगा। देखता हूं कैसे बचते हो तुम। कितना भी उछल लो मरकट, परंतु आज तुम बच नहीं सकोगे। वाली भैया, वाली भैया, अब नष्ट होगा आपका ये मायावी अस्त्र। इतना सरल नहीं है इसे भेदना। संभालो इसका वार।
मेरी शक्तियों के बिना असहाय हो गए हो तुम। ये अग्नि तुम्हें जला देगी, शूल तुम्हें भेद देंगे, खड़ग तुम्हारी देह को विभक्त कर देगी। मायावी शक्ति वरदानों के बिना मेरा हनुमान इन भीषण कपालों की अग्नि का सामना कैसे कर पाएगा? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसे उसकी वरदानी शक्तियां दोबारा प्राप्त हो जाए। लंकेश, उस वानर बालक की वरदानी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं है इस ऋषि की देह। वानर बालक की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए भेजा था मैंने इस ब्राह्मण को, किंतु ये कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, सहायता करो हमारी, कोई रक्षा करो, रक्षा करो। ये कैसी ध्वनियां हैं? कौन पुकार रहा है मुझे? कौन चिल्ला रहा है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता, ये तीव्र ध्वनि मैं सहन नहीं कर सकता। देवेश्वर, हनुमान की शक्तियां पाकर विक्षिप्त से हो गए हैं ये विप्रवर। इन्होंने तो अपने कर्ण भी बंद कर लिए। देवेश्वरी, विशेष शक्तियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन्हें विशेष दायित्व निभाने होते हैं। हनुमान के जीवन का मुख्य उद्देश्य संसार के प्राणियों को संकटों से मुक्त कराना है। इसलिए हनुमान को जो शक्तियां प्रदान की गई थी, उनमें एक शक्ति ऐसी भी थी जिससे हनुमान संकटग्रस्त व्यक्ति की गुहार को कहीं से भी सुनकर उसे शीघ्र सहायता पहुंचा सके। हनुमान को ऐसी गुहार का बोध हो जाता था, किंतु अधर्मी रावण के सान्निध्य में आने के कारण इन दूषित मन वाले विप्र के लिए यह गुहार मात्र विचलित करने वाली ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कौन चिल्ला रहा है? बंद करो ये चिल्लाना, मुझसे नहीं सही जाती है तीव्र ध्वनि। बंद करो चिल्लाना, बंद करो। के न जाने किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। बस विप्रवर बस, संभालिए स्वयं को और जो शक्तियां प्राप्त की हैं उन पर नियंत्रण करिए। बंद करो चिल्लाना। उस वानर बालक को युद्ध में उसी की शक्तियों से परास्त करना है तुम्हें। संकट मोचन महाबली हनुमान, देखो शक्तिहीन हो गया है ये। शीघ्र ही यह अग्नि इसे भस्म कर देगी। मुझे इस अग्नि के ताप को सहते हुए इन मायावी राक्षसों का नाश करना होगा, अन्यथा वाली भैया जीत गए तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये मूर्ख मरकट स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। चाहे कितना भी जला ले ये,
पीछे नहीं हटेगा। इससे भी बच गया मरकट। वरदानी शक्तियां तो दान कर दी हैं इसने, किंतु इसे जो जन्म से अपनी आंतरिक शक्तियां मिली हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु मैं ये कैसे भूल गया कि उन शक्तियों में से भी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखो मैं कैसे करता हूं तुम्हारा अंत। वाली भैया, आप संभालिए मेरा प्रहार। मरकट! मेरा दिव्य कंठार! मरकट! मायावी असुरी शक्ति भले ही तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकी, परंतु देवराजेंद्र से प्राप्त यह शक्ति अवश्य ही तुम्हारा अंत कर देगी। अपनी वरदानी शक्तियों के बिना हनुमान इंद्रदेव द्वारा दिए गए दिव्य कंठहार की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं वायुदेव, यह हनुमान का युद्ध है, धर्म और अधर्म के मध्य संग्राम है, इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रकार तो हनुमान की पराजय भी हो सकती है। पर वाली हनुमान की पराजय ही नहीं, उसके जीवन का भी अंत करना चाहता है। ये क्या? वाली भैया तो पुनः दिव्य कंठार का प्रयोग कर रहे हैं। देवराज द्वारा दिए गए इस कंठार का सम्मान करते हुए मुझे इसके प्रहार को सहना होगा। हनुमान पुत्र, हम देवताओं के प्रति तुम्हारा आदर प्रशंसनीय है, किंतु पुत्र ये महाघातक शक्ति है। दिव्य शक्तियों के बिना इसका सामना करना तुम्हारे लिए भी सहज नहीं होगा। अब कौन सा नवीन ढोंग कर रहे हो मरकट?
दिव्य अमोघ शक्ति से भयभीत हो गए। वाली भैया, देवता द्वारा दी गई शक्ति का अनादर नहीं कर सकता मैं। अस्त्र देवताओं का दिव्य अस्त्र हो या राक्षसों का मायावी अस्त्र, इनका आदर इन पर प्रतिवार करके किया जाता है। और यदि तुम इसका वार सहना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। कोई नहीं आएगा यहाँ। क्या हुआ मरकट? निकल गए प्राण? यदि अब भी प्राण शेष है तो उठो, जिससे मैं तुम पर अंतिम प्रहार कर सकूं। यदि मेरे हनुमान को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी। न जाने अब क्या होने वाला है। तुम्हें अपने पिता के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।